बोर्ड्स खराब कर देते हैं। अगर आपको प्री बोर्ड्स के चक्कर में अपने बोर्ड्स खराब नहीं करने, प्री बोर्ड्स में मार्क्स खराब आ रहे तो बोर्ड्स में क्या होगा। तो अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं गए और अब बोर्ड्स के लिए तुम्हें पहले से ज़्यादा डर लग रहा है तो ये वीडियो तुम्हारा डर 80 to 90% भगा देगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता एंड अगर आपको प्री बोर्ड्स के चक्कर में अपने बोर्ड्स खराब नहीं करने तो ये वीडियो स्किप मत करना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। सी यार, जब प्री बोर्ड्स खराब जाते हैं ना तो हम खुद से बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो मार्क्स जब पेरेंट्स को पता चलते हैं तो उनके रिएक्शन तो हमें 10x डरा देता है। एंड एक तो पहले से हमें बहुत सेल्फ डाउट होता है कि क्या हम कर पाएंगे, और प्री बोर्ड्स में मार्क्स खराब आ रहे तो बोर्ड्स में क्या होगा, तो सेल्फ डाउट बहुत नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है। एंड सी यार, सेल्फ डाउट सबको ही होता है और जब प्री बोर्ड्स में खराब आ जाते हैं पेरेंट्स एकदम से हम पे चिढ़ जाते हैं कि तुम्हारे तो मार्क्स नहीं आ रहे, तुम फ्यूचर में क्या करोगे। ये सब देख के ना बहुत डर बैठ जाता है मन में कि बोर्ड्स कैसे जाएंगे, और ये सब के चक्कर में हम डर के बोर्ड्स खराब कर देते हैं। और जब मार्क्स खराब आ जाते हैं तो कंपैरिजन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सी यार, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं गए तो डिमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि प्री बोर्ड्स जो होते हैं ना वो पर्पसली हार्ड बनाए जाते हैं। इसके वजह से ये मत सोचो कि तुम वीक हो, नहीं। देखो, प्री बोर्ड्स हार्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि अगर प्री बोर्ड्स हार्ड जा रहे हो तो फिर तुम बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ। बट सी, ये ना किसी किसी पे ही अफेक्ट होता है, बाकी इसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं लोगों पे। लाइक अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कई बच्चों का ऐसा लगता है कि हमारे प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो हम बोर्ड्स में क्या करें। तो डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड उसके बाद तो चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है प्री बोर्ड्स में, कि जहाँ पे तुम्हें एक मार्क मिलता है ना टीचर फालतू में तुम्हारा आधा मार्क काट देंगे विदाउट एनी रीज़न। तो एक तो पहले से तुम्हारे प्री बोर्ड्स हार गए, तुम डिमोटिवेट हो गए और ऊपर से ऐसे कम मार्क्स देख के और ज़्यादा डिमोटिवेशन बढ़ जाता है। और देखो, सिलेबस ज़्यादा है और उसमें तुम्हारा रिवीजन ज़ीरो है। लाइक मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता तुम लोग रिवीजन करते होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं करती थी। या ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मतलब तुम्हें पता है क्या, तुम कितने भी वीडियोस खोलो तुम्हें हर जगह पे यही बोलेंगे सब लोग कि रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो, और तुम्हें लगेगा कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं है तो रिवीजन कहाँ से करें। देखो, तुम्हें ऐसा यार, देखो लगता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है बट हमने पढ़ा हुआ होता है। लाइक ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ भी तो नहीं पढ़ा बट पढ़ा होता है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब सिंपल भाषा में बताती हूँ। एंड ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी तुमको दिया था मेरे वीडियो में, लास्ट वीडियो में, ये वीडियो में, और मैं तुमको अभी भी वही एग्जांपल दूंगी कि देखो, तुम अगर खाना खा रहे हो और तुम उसको चबा ही नहीं रहे हो तो तुम वो पेट में जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो इजीली नहीं जाएगा। तो वैसे तुम अगर पढ़ते रहोगे रिवीजन ही नहीं करोगे तो वो दिमाग में कैसे जाएगा। तो देखो, पढ़ो बट रिवीजन भी करो। अगर टाइम अभी बहुत कम बचा है तो मेरे हिसाब से ना तुम्हें जितना भी आता हो बस तुम उसको रिवाइज करो। न्यू टॉपिक्स के पीछे भागो मत, क्योंकि अगर तुम उसके पीछे भागोगे ना तुम जिसको चेज करोगे वो भी तुमको नहीं मिलेगा, और जो तुमको आता था वो भी आपसे छूट जाएगा। प्री बोर्ड्स तुम्हारा फियर चेक करते हैं और बोर्ड्स तुम्हारे प्रिपरेशन चेक करते हैं। देखो ये एग्जांपल तुमने बहुत सारी जगहों से सुना होगा। गाने के लिरिक्स हमें वन टेक में याद नहीं होते, बट जब हम गाना बार बार सुनते हैं तब हमें उनके लिरिक्स बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। तो देखो, जब तुम सिलेबस के चैप्टर के थ्रू बार बार जाओगे, उसको बार बार रिवाइज करोगे, तो तुम्हें वो ऐसा लर्न हो जाएगा कि तुमको अगर नींद में से कोई उठा के पूछ भी ले कि बताओ वाइट डार्जिलिंग लाइट किसकी होती है, तो तुम ये आंसर कर ही दोगे। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर तो आई गेस बहुत बेसिक था। एनीवेज, स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन। लाइक तुम सब पढ़ लो बट अगर तुम उसका रिवीजन ही नहीं करोगे ना तो ट्रस्ट में तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। लाइक एक सर्टेन टाइम तक तुम चीज़ें याद रख पाओगे, उसके बाद अगर रिवीजन नहीं किया तो ब्रेन वो चीज़ें भूलने लग जाता है। देखो, प्रॉब्लम्स तो मैंने बहुत सारी बता दी और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो मैंने इस वीडियो में तो नहीं बताई। अब करना क्या चाहिए, देखो, जब तुम्हारे ना प्री बोर्ड्स के या फिर कोई भी टेस्ट के मार्क्स आ जाते हैं ना, एनालाइज योर मिस्टेक्स कि तुमने कहाँ मार्क्स गवा दिए है और कहाँ तुमने गलतियाँ की है। ये मत देखो कि मार्क्स कितने आए, कि तुम्हारे मिस्टेक एनालाइज करो, मार्क्स नहीं। और जब तुम पढ़ रहे हो ना तो एक सब्जेक्ट एट अ टाइम करो, कि अगर तुमने मैथ्स पकड़ा है तो मैथ्स करके ही छोड़ो, साइंस लिया है तो साइंस करके छोड़ो, एसएसटी लिया है तो एसएसटी करके ही छोड़ो। लाइक ये मिस्टेक मैंने बहुत की है कि कभी मैथ्स कभी एसएसटी कभी साइंस। लाइक मैंने इतना शफलिंग किया है ना इस चीज़ में कि मन किया मैथ्स करना है मैथ्स कर लिया, मन किया साइंस करना है साइंस कर लिया। मन के हिसाब से मत चलो, देखो कि कौन सा सब्जेक्ट कब करना चाहिए और उसके हिसाब से प्लान करो। टाइम टेबल मत बनाना, ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि टाइम टेबल मत बनाओ, तुम्हारे जो सब्जेक्ट है उसको प्लान करो।
एनसीईआरटी इज़ ग्रेटर देन एवरीथिंग। तुमने पूरी दुनिया में पढ़ी हो और तुमने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, तो बोर्ड्स में जाके फ़ायदा क्या है? क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बनते हैं, लाइक घुमा फिरा के क्यों ना हो, बट क्वेश्चंस मेनली एनसीईआरटी से ही आते हैं। और जब तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़ के हो जाए तब लाइक एग्जाम्पलर वगैरह से बहुत सारे एनसीईआरटी के ही बुक्स हैं, तो वो तुम सॉल्व करो। और तुम्हें और क्वेश्चन चाहिए तो तुम अदर रिसोर्सेज पे जम मारना। और देखो, एक प्लेटफॉर्म या फिर एक बुक ऐसा ना फिक्स करके रख लो, 10 जगहों से 10 चीज़ें मत पढ़ो। और ये मेरे बोर्ड्स के टाइम पे बहुत हुआ था कि ये बता रहा है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है, ये भी बता रहा है। सो लाइक बहुत कन्फ्यूजन होता है जब हम बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं। एंड अगर मेरे पास चांस रहता कि मैं वापस जाके 10th दूँ ना, ये मिस्टेक मैं कभी नहीं करती कि मैंने 10 जगह से 10 चीज़ें पढ़ी और मैं बहुत कन्फ्यूज़ हुई हूँ। तो देखो, 10 जगह से 10 चीज़ें मत पढ़ो, एक ही जगह से अच्छे से पढ़ो और ख़ुद को कंफ्यूज मत करो। देखो, मेरे भी प्री बोर्ड्स में परसेंट या फिर मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, बट सी आई कैन गारंटी यू प्री बोर्ड से कहीं ज़्यादा अच्छे मार्क्स तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगे। तो स्ट्रेस मत लो, अच्छे से पढ़ाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लियो, कमेंट भी लो कि तुम्हें ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी और कोई पॉइंट हो जो मैंने कवर नहीं किया और तुम्हें लगता है कि किसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनानी चाहिए, तो कमेंट करना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट स्मॉल स्टेप बिग ड्रीम्स, वी गॉट दिस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।